नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो में। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई धातु धारण करते ही हैं, लेकिन हर धातु हमारे जीवन में हमारे लिए शुभ नहीं होती है। इसीलिए हमें राशि अनुसार ही अपने जीवन में धातु को धारण करना चाहिए। इस विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के जातकों को कौन सी धातु धारण करनी चाहिए? जी, मेष राशि के जातकों को तांबे की धातु धारण करनी चाहिए, जो कि मंगलवार के दिन आप इस धातु में मूंगा रत्न जड़वाकर भी इसे धारण कर सकते हैं, जो कि आपकी बुद्धि के अनुरूप आपका कल्याण करेगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि धातु शब्द का अभिप्राय क्या है। धातु हम उसे कहते हैं जो भी हमारे कार्य को संपन्न करने में सहायक हमारी क्रिया होती है, उसे धातु कहते हैं। जिसको हम संपन्न शक्ति भी कहते हैं, ऊर्जित शक्ति भी कहते हैं, तेज भी कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं और प्रकाशित भी कहते हैं। अंधकार को दूर करने वाला एक प्रकाशित श्वेत रंग का बिंदु भी है। ये हमारी धातु है जो क्रिया को संपन्न कर रही है। और इसी प्रकार से जो वृष राशि के जातक हैं, उन्हें चांदी की धातु को ही अपने उंगली में धारण करना चाहिए, जिसका संबंध शुक्र के साथ में है। मिथुन राशि के जातकों को कांसा धातु को धारण करना चाहिए, ये उनके अनुरूप है। शास्त्री जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कर्क राशि और सिंह राशि के जातकों को कौन सी धातु धारण करनी चाहिए? कर्क राशि के जातकों को पीतल व सोने की धातुओं को धारण करना चाहिए। इसी भांति सिंह राशि के जातकों को सोने की धातु को अपनी उंगली में धारण करना चाहिए, या सोने की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं। क्योंकि सवर्ण जो धातु है वो अग्नि तत्व है, अर्थात सूर्य का प्रतीक है। यदि आप सोने की धातु को धारण करते हैं अपनी उंगली में, तो वह आपके तेज को अति प्रकाशित करेगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा। आप 10 व्यक्तियों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं तो 9 व्यक्ति कहेंगे हम इसकी बात से सहमत हैं। एक व्यक्ति यदि सहमत भी नहीं है तो स्पष्ट रूप से वो भी आपके सामने आपकी बात का विरोध नहीं करेगा। अंतर्मन कुछ भी चल रहा, उसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। इसलिए अपने तेज को प्रभावशाली बनाने के लिए और हजारों व्यक्तियों के बीच में अपने रूप को निखारने के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व को अलग से प्रकट करने के लिए आपको सोने की अंगूठी धारण करनी चाहिए। शास्त्री जी, जैसे कि आपने हमें अभी बताया कि सिंह राशि के जातकों को सोने की अंगूठी धारण करनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कन्या राशि और तुला राशि के जातक कौन सी धातु धारण करें? कन्या राशि के जातकों को चांदी और सोने की धातु धारण करनी चाहिए। इसी क्रम में तुला राशि के जातकों को चांदी का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। यही इनकी राशि के कल्याण के अनुरूप है। शास्त्री जी, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए कौन सी धातु शुभ मानी गई है? वृश्चिक राशि के जातकों को तांबे की धातु को धारण करना चाहिए और धनु राशि के जातकों को तांबा सोने की धातु धारण करनी चाहिए। आप फिरोजा रत्न भी सोने और तांबे की धातु में पहन सकते हो, इससे भी आपका कल्याण होगा। शास्त्री जी, मकर राशि के जातकों को कौन सी धातु धारण करनी चाहिए और उस धातु को धारण करने से उन्हें क्या लाभ होते हैं? मकर राशि के जातकों को सोना और तांबे की धातु धारण करनी चाहिए। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हो और गार्नेट को भी आप उपयोग कर सकते हो। इससे आपका मनोबल तो मजबूत होगा ही, साथ में आपको शरीर संबंधित अनेक प्रकार की व्याधियों से भी छुटकारा प्राप्त होगा। यदि आपको लगता है कि उदर पीड़ा है या मेरे पेट में किसी प्रकार का दर्द है, जॉन्डिस आदि से भी आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो आप इन धातुओं को धारण करें और स्वयं के जीवन में एक इस प्रकार का परिवर्तन देखें, जिससे कि आपको लगेगा कि मैं अपने शरीर से निरोग होता हुआ जा रहा हूं। इस प्रकार के भी उदाहरण आपको प्राप्त हो जाते हैं, जिन व्यक्तियों को काफी समय से रुग्ण ने पकड़ लिया है और वो बार बार औषधि लेते हैं, परंतु औषधि उनके शरीर पर किसी भी कारण से या उनके ऊपर असर नहीं दिखाती है।
हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो अपने डॉक्टर को भी बदल लेते हैं। तब अंत में हम विचार करते हैं भी किस प्रकार से कौन सी व्याधि है। तो ग्रहों की रूपरेखा और राशि के अनुसार रत्नों को जब देखा जाता है, धातुओं की बात आती है, तब इस धातु को धारण करवाया जाता है और वे व्यक्ति अनेकों प्रकार के रोगों से मुक्ति पाकर स्वयं के जीवन में ऐसा अनुभूतित करते हैं कि अवश्य ही कोई शक्ति ऐसी है जिसको टच करने से, जिसके स्पर्श में आने से मेरे शरीर या मेरे मन की अनेक व्याधियां दूर हो गई। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए कौन सी धातु शुभ मानी गई है? कुंभ राशि के जातकों की जैसे हम बात करते हैं, तो कुंभ राशि के जातकों को अष्ट धातु निर्मित अंगूठी को धारण करना चाहिए। जिस अंगूठी को 8 प्रकार की धातुओं को मिलाकर निर्मित किया जाता है, यदि उस अंगूठी को आप धारण करते हैं, इस धातु का स्पर्श आपकी काया में होने से आपको 8 प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, अर्थात 8 प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आलस्य, जिसे हम कहते हैं जो मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, उस व्यक्ति को आलस्य नहीं आता, वो उत्साह और साहसी बनता है। निडर कहते हैं जिस व्यक्ति को रात्रि के समय में भय लगता है, अकेला रूम से बाहर भी नहीं जा सकता, या किसी प्रकार की बाहर से कोई कुत्ता बिल्ली के आने की धमनी होती है तो स्वयं भयभीत हो जाता है। उस भय से मुक्ति पाने के लिए अष्ट धातु निर्मित अंगूठी को यदि कुंभ राशि के जातक धारण करते हैं तो उनके जीवन में अनेकों प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। स्पष्टीकरण, यदि आप अपनी बात को किसी व्यक्ति के सामने डर कर स्पष्ट नहीं कर पाते, जिस प्रकार से कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पहले तो बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं और अपने मित्रों के सामने, माता पिता के सामने बहुत अच्छा घर में इंटरव्यू भी देकर दिखाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु जब साक्षात्कार की काल अवधि चलती है और पूर्ण रूप से जब वो उस साक्षात्कार में बैठते हैं तो वहां उनका बोलने का जो प्रभाव वो निम्न हो जाता है। हमारा कहने का अभिप्राय है कि जब मूल इंटरव्यू पे वो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास डाउन आ जाता है। उन्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए और अपनी वाणी में वीरता लाने के लिए, प्रभावशाली करने के लिए, मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अष्ट धातु का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे वो अनेक प्रकार की व्याधियों और संकटों से दूर होकर स्वयं के जीवन को प्रभावशाली बनाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे वक्तव्य के द्वारा कही गई एक बात भी अनेकों लोगों को प्रभावित करते हुए मेरे जीवन के क्रम को बदलने में अति उत्तम है। और ये शक्ति मां शारदा के द्वारा प्राप्त होती है। यदि अष्ट धातु जहां निर्मित है तो आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, आपका बुद्ध उच्च हो जाएगा और आपको रोकने वाले या आपके शत्रु जो कि आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में या आपके प्रिंसिपल के समक्ष आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो आपके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस अष्ट धातु का जो स्पर्श आपकी काया, आपके शरीर के साथ में, वो एक ऐसी शक्ति, एक वाइब्रेशन देता है जिससे आपके आसपास आने वाली अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और आप स्वयं में पॉजिटिव अनुभूति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। ऐसे भाव, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस धातु का स्पर्श करना चाहिए। इसका लॉकेट या हस्त कंगन, जिसे हम कड़ा भी कहते हैं, इस धातु का बना हुआ वो भी हम धारण कर सकते हैं। इसी क्रम में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, मीन राशि के जातकों को अपने जीवन के कल्याण के लिए और अपने भाग्य को उच्च बनाने के लिए पीतल की धातु का स्पर्श करना चाहिए या पीतल की अंगूठी आदि हाथ में धारण करनी चाहिए, उससे भी उनका कल्याण हो जाता है। पीतल का कड़ा या माला भी बनवा कर आप पहन सकते हो। वो धातु मीन राशि के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि जो पीत की चमक है वह सवर्णमय है, वो सोने की चमक की तरह। जिस प्रकार सोने का प्रकाश या सूर्य का तेज, अग्नि का तत्व मिलकर व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार जब मीन राशि का जातक इस धातु का स्पर्श करता है या अपनी उंगली में धारण करता है, कहीं वो हमारे बॉडी के हिस्से से टच होती है, उसकी वाइब्रेशन हमें प्राप्त होती है। इस जगत में अनेकों लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि ऐसा होने से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एक दूरवाणी, जिसको हम फोन कहते हैं, एक उसकी वाइब्रेशन से जब हमें पता लगता कि कोई ध्वनि हमारे पास आ रही है, और हम ये नहीं देखते कि ये ध्वनि आपके पास ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, इंडोनेशिया कहां से आई है, तुरंत वो एक छोटी ही डिब्बी आपको यहां से बैठे हुए प्रदेश के व्यक्ति से भी साक्षात्कार करवा देती है, वीडियो कॉल से आपकी बात करवा देती है। ये क्या है? ये तरंग है, ये वाइब्रेशन है।
इसी प्रकार हमारी धातुएं भी हमारी बॉडी में वाइब्रेशन देती हैं और उस शक्ति से हम ऊर्जित होकर स्वयं के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर अपने जीवन कर्म के कार्य क्षेत्र में जब पड़ाव रखते हैं तो अनेकों व्यक्तियों के समक्ष आप निखरते हुए आते हैं। जिस प्रकार से एक फूल स्वयं विकसित होता है और उसको ऐसा अनुभूति होता है कि ये जीवन, ये सागर, ये संसार मेरे ऊपर ही आधारित है, ऐसा ही आपके साथ अनुभूति होगा। आपके द्वारा कही गई बात में वजन होगा, आपके द्वारा कमाए गए धन में वृद्धि होगी, आपके द्वारा की गई विद्या भी आपको शक्ति प्रदान करेगी। कहने का अभिप्राय है जिस भी कार्य को आप प्रारंभ करोगे वही कार्य आपका उन्नति के मार्ग को चला जाएगा। इसलिए राशि अनुसार हमें विभिन्न प्रकार की जो जो धातु आपके लिए उपयोगी हैं उन धातुओं का हमें स्पर्श करना चाहिए, धारण करना चाहिए और अपने भाग्य को बदलते हुए देखना चाहिए। ये पुरुषार्थ की दूसरी कड़ी है। शास्त्री जी, आज आपने हमारे दर्शकों को राशियों के अनुसार धातु धारण करने के लिए ढेर सारा ज्ञान दिया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आपके जीवन में भी ढेर सारी परेशानियां आ रही है और आपके बनते काम अटक रहे हैं या फिर आप मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं लेकिन आपके काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो अपनी राशि के अनुसार धातु धारण करें। अपनी सभी कार्य में आप अवश्य सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह की नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।